हेलो गाइस। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लिनिकल्स के बारे में बताऊंगी। क्लिनिकल्स इन बीएससी नर्सिंग। बहुत से बच्चों को मिथ होता है कि अगर वो इस कोर्स में आ रही हैं तो उन्हें सिर्फ फाइनल ईयर में हॉस्पिटल में जाकर ड्यूटीज़ करनी होती है। उन्हें ये नहीं पता होता कि फ़र्स्ट ईयर से ही ड्यूटीज़ स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम है तो आपको फ़र्स्ट सेमेस्टर में अराउंड 2 वीक्स के लिए जाना पड़ता है। और जब आपके सेमेस्टर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, आप सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में आते जाओगे, आपके क्लिनिकल आवर्स मीन्स हॉस्पिटल की ड्यूटीज़ के आवर्स ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, बिकॉज़ आप उस फील्ड में नॉलेज गेन करते जाओगे और उस चीज़ के एक्सपीरियंस तो इम्पॉर्टेंट है ही सबसे ज़्यादा। इसलिए आप इस फील्ड में हो तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ अटेंड करनी पड़ती है। और हॉस्पिटल में ऐसे आपको न्यू पेशेंट से कैसे डील किया जाता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ बताया जाता है। तो ड्यूटी आवर्स क्या होते हैं, मतलब यहाँ पे बहुतों को होता है कैसे होता है, थ्योरी क्लासेस कैसे होती है, कैसे सब लोग मैनेज करते होंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके जो कॉलेज है वो हॉस्पिटल के साथ अटैच्ड है तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कॉलेज का एग्ज़ाम्पल दूँ, एम्स दिल्ली कॉलेज में बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है, एमएससी नर्सिंग कोर्स भी होता है। एंड उसकी क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए आपको हॉस्पिटल साथ में अटैच होता है, तो आपको कहीं दूर जाकर ट्रैवल नहीं करना पड़ता। तो आपकी ऐसे कॉलेजेस की ड्यूटी आवर्स ये होती हैं 7:30 AM टू 12:30 PM। इसमें आपको जाकर अराउंड 5 आवर्स की ड्यूटी होती है आपकी। ये होती है, मैं आपको सिर्फ सेकेंड सेमेस्टर की बता रही हूँ, बिकॉज़ जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आपकी ड्यूटी आवर्स बढ़ते रहते हैं जैसे जैसे आपका सेमेस्टर बढ़ता रहता है। ये सेकेंड सेमेस्टर का और फर्स्ट सेमेस्टर की ड्यूटी आवर्स हैं, क्योंकि इसमें आपको इतना नॉलेज गेन नहीं होता, मीन्स आपको पता नहीं होता कैसे क्या करना है। तो आपको बस सिखाया जाता है स्टार्टिंग में पेशेंट से कैसे डील करना है एंड नथिंग एल्स। इसलिए ये ड्यूटी आवर्स रहती है फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। और सेकेंड थर्ड और फाइनल ईयर उनके लिए ड्यूटी आवर्स चेंज होती रहती है। इनफैक्ट थर्ड ईयर से तो नाइट शिफ्ट्स भी लगने लगती है क्योंकि ड्यूटी आवर्स बढ़ जाते हैं। तो ये यहाँ पे एक बार बता देती हूँ, फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स 7:30 AM टू 12:30 PM आपके ड्यूटी आवर्स होते हैं। 12:30 PM टू 1:30 PM आपका लंच होता है। मीन्स आप अपने क्लिनिकल्स कंप्लीट करके आप अपने कॉलेज में आओगे, आपको मेस में खाना मिलेगा, आप अपना खाना खा के आपको थ्योरी क्लासेस के लिए आना पड़ेगा। 1:30 टू 4 PM आपकी क्लासेस होती हैं, थ्योरी आवर्स होते हैं, वो भी आपको कंप्लीट करने ज़रूरी होते हैं। हॉलीडेज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वीक ही जाना पड़े या कोई हॉलीडे ही नहीं है क्लिनिकल्स के लिए। आपको हर संडे, वो तो सबको ही पता है, गैजेटेड हॉलीडे और संडे तो एकदम फिक्स है, आपको छुट्टी मिलनी ही मिलनी है। बट सैटरडे आपको नहीं जाना पड़ेगा क्लिनिकल्स के लिए। सैटरडे उस दिन हाफ़ डे होता है, उस दिन आपकी सिर्फ थ्योरी क्लासेस लगती हैं 9 AM टू 1 PM सिर्फ आपकी थ्योरी क्लासेस लगती हैं। उसके बाद हाफ़ डे होता है एंड संडे आपकी छुट्टी होती है, कोई क्लिनिकल्स नहीं होते हैं सैटरडे। अटेंडेंस, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि थ्योरी में तो आपकी 75 to 80% अटेंडेंस चल जाएगी, बट क्लिनिकल्स में आपकी 100% अटेंडेंस होनी चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो आप बंक कर लोगे, आपको पता नहीं चलेगा किसी को भी कि आप अपनी क्लिनिकल्स में थे या नहीं थे। उसके लिए भी होता है, आपके सीनियर्स आपके साथ होते हैं। आपकी जो क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर होती है वो, उनको एक टाइमिंग्स फ़िक्स होती है, वो आपको आकर देख कर जाती है। आपके लिए एक रजिस्टर होता है, उसमें आपको साइन करना होता है कि आप इस दिन आए हो, विद टाइम एंड विद योर साइन अपने नाम के आगे आपको करना पड़ता है। फिर जो आपकी क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर होती है वो आकर साइन करके जाती है। मीन्स ऐसा कभी मत सोचना कि अगर आप हॉस्पिटल में हो तो आप बंक कर सकते हो, कोई बंक नहीं होगा। आपको वहाँ जाना है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस गेन करना है, नॉलेज गेन करनी है, तब जाकर आप एक सक्सेसफुल नर्स बन पाओगे इन फ्यूचर।
तो कोई बंक नहीं है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है, पेशेंट से कैसे डील करते हैं सब कुछ आपको सिखाया जाता है। और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर आपको हर रोज़ आकर देखेंगी, ड्यूटीज़ अलॉट करेगी, मीन्स प्रोसीजर्स आपको जो भी सिखाए जाएंगे थ्योरी आवर्स में, प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं जो, उनमें जो भी सिखाया जाएगा डमी पर, वो आपको पेशेंट पे करना है। पेशेंट में आपको ये सब ट्राई करना है और वहीं सारी चीज़ें, क्वेश्चंस वगैरह जो भी है क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर आपको बताएगी, आपके सारे डाउट क्लियर्स करेगी वहाँ पर आकर। और ये भी बहुत मिथ होता है, अब हॉस्पिटल में जा रहे हो, आप नर्स हो तो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, आप नर्सिंग स्टूडेंट हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे सब कुछ सिंपल रहता है। वहाँ पे सिस्टर्स होती हैं, सिस्टर इंचार्ज होती हैं, ब्रदर्स होते हैं, आपकी क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर आती है आपको देखने के लिए, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स भी होते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, तो डॉक्टर्स भी होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आपको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको अपने काम से मतलब होता है, उनको अपने काम से मतलब होता है। ऐसा ये मिथ कभी मत रखना कि आपको बहुत गंदी तरीके से ट्रीट किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आप अपनी क्लिनिकल्स अटेंड कर रहे हो, बस वहीं तक होता है। आपके साथ कोई रैगिंग वगैरह कुछ नहीं होती है एमबीबीएस स्टूडेंट के साइड से। मेकअप ड्यूटीज़, मैंने शायद अपनी फ़र्स्ट वीडियो में भी बोला था मेकअप ड्यूटीज़ के बारे में। तो यहाँ मेकअप ड्यूटीज़ होती है आपकी मेकअप ड्यूटी अगर लगती है तो वो होती है 1:3। मीन्स अगर आप, जैसे मैंने आपको बोला कि अटेंडेंस 100% होनी चाहिए मेकअप ड्यूटीज़ के लिए, आपकी 100% अटेंडेंस नहीं होगी ना, तो अगर मान लिया आपकी क्लिनिकल आवर्स में फॉर एग्ज़ाम्पल मंडे आप नहीं जा रहे हो क्लिनिकल्स किसी भी रीज़न के लिए, वो अलग बात है। अगर आपने सिक लीव ली है तो आपकी कोई मेकअप ड्यूटी नहीं लगेगी। और अगर आपने सिक लीव नहीं ली है, आपकी सिक लीव कंप्लीट हो गई है, आप क्लिनिकल्स अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी मेकअप ड्यूटी लगेगी, डैट इज़ 1:3। इसका मतलब होता है, मेकअप ड्यूटीज़ का मतलब होता है, अगर आप एक दिन एब्सेंट हो गए हो तो आपको इसके बदले 3 दिन ड्यूटी करनी पड़ेगी। और कब करनी पड़ती है? जब आपके विंटर वेकेशन होते हैं या समर वेकेशंस होते हैं। आपके सारे जो भी बैचमेट्स हैं जिनकी मेकअप ड्यूटीज़ नहीं लगी है वो अपने घर चले जाएंगे, बट आपको कॉलेज में या हॉस्टल में रुक कर सुबह आना है। आपकी जो भी ड्यूटी आवर्स हैं आपको अपनी ड्यूटी आवर्स कंप्लीट करनी पड़ेंगी। वो होता है, आपकी 3 दिन आना पड़ेगा। तो आप जिस फील्ड में आ रहे हो तो आपको मेंटली प्लस फिज़िकली फ़िट होना पड़ेगा, वरना अगर बाय चांस आप बार बार बीमार होते रहोगे तो आप उतनी छुट्टी लोगे और आपकी उतनी ड्यूटीज़ बढ़ती जाएगी। इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप अपने समर वेकेशंस और विंटर वेकेशन एंजॉय करना चाहते हो तो प्लीज़ 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 इसका ध्यान पक्का रखना कि आप अपनी मेकअप ड्यूटीज़ ना लगने दो, क्योंकि एक दिन की छुट्टी आपके क्लिनिकल आवर्स में, तो आपको 3 दिन जाना पड़ेगा उसके बदले, और वेकेशंस में जाना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।